अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़फ़र इमाम है और आज हम लैब नंबर सॉल्व करेंगे 2.2.3.4 पैकेट ट्रेसर कॉन्फ़िगरिंग इनिशियल स्विच सेटिंग्स। ये हमारी लैब ओपन है। अच्छा, इसके हम ऑब्जेक्टिव पहले रीड कर लेते हैं। पार्ट वन में हमें क्या करना है, वेरीफाई द डिफ़ॉल्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन। पार्ट टू में हमें करना है कॉन्फ़िगर अ बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन। पार्ट थ्री, कॉन्फ़िगर अ मोटेड बैनर कमांड, जो इसकी कमांड है। पार्ट फोर, सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू NVRAM। पार्ट 5, कॉन्फ़िगर S2। पार्ट 1, वेरीफाई द डिफ़ॉल्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन। सारे मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से कि आपको क्या क्या करना है, सारी डिटेल मौजूद है यहाँ पे। स्टेप 1 के अंदर कह रहा है इंटर द प्रिविलेज एग्जिट मोड। यू कैन एक्सेस ऑल स्विच कमांड फ्रॉम प्रिविलेज एग्जिट मोड, हाउएवर because many of these privilege command configure operating parameters, privilege access should be password protected to prevent unauthorized user। हमारे पास जो तीन मोड्स हैं, हम हर लैब में मोड की बात करते रहेंगे ताकि मोड्स आपको क्लियर रहें। सबसे पहला है यूज़र मोड, दूसरा है प्रिविलेज मोड, तीसरा है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो हर मोड के ऊपर पासवर्ड लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप अनऑथराइज एक्सेस से उसको रोकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले यूज़र मोड पे पासवर्ड लगाएं और फिर प्रिविलेज मोड को अपने सिक्योर करें। तो अभी हम बात करते हैं पार्ट ए के अंदर। ये कह रहा है क्लिक S1 एंड देन CLI टैब प्रेस इंटर। क्लिक S1। अच्छा, इससे पहले वाले लैब में हमने देखा था कि कंसोल केबल के थ्रू किस तरीके से काम किया जाता है। अब हम डायरेक्ट S1 पे क्लिक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट हमें CLI मोड इसका एक्सेस दे देगा। प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे तो डायरेक्ट आप स्विच के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि स्विच पे आप क्लिक करें और स्विच का आपको जो है आपको कंसोल मिल जाए, आप उसको एक्सेस करके काम कर सकें। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है, वहाँ पे आपको कंसोल केबल की ज़रूरत होगी या टेलनेट करेंगे, वो बात की हम बातें बात में करते रहेंगे लैब्स के साथ साथ। CLI मोड के ऊपर गए हम। ये CLI मोड आ गया हमारा। ये स्विच पे आ गए हम। ग्रेटर देन साइन है, मतलब हम यूज़र मोड के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। इंटर प्रिविलेज एग्जिट मोड बाय एंटरिंग इनेबल कमांड। यहाँ इनेबल लिखेंगे हम यहाँ पे पूरा और इंटर करेंगे तो अब हम आ गए हैं प्रिविलेज मोड के अंदर मौजूद हैं हम। नोटिस दैट द प्रॉम्प्ट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट प्रिविलेज एग्जिट मोड। ओके, प्रिविलेज मोड चेंज हो गया। ये जो है सिंबल चेंज हो गया, ग्रेटर देन से अभी हैश में कन्वर्ट हो गया। स्टेप टू, एग्जामिन द करंट स्विच कॉन्फ़िगरेशन। इंटर द शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड। जैसे ही हम शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड इंटर करेंगे, अच्छा शो रनिंग में शो रन लिखा और मैं टैप कर जैसे ही दबाऊंगा तो मेरी कमांड को कंप्लीट कर देगा। ये मैंने इंटर किया। अब ये मुझे दिखा रहा है कि इस वक्त इसकी करंट कॉन्फ़िगरेशन ये फास्ट इथरनेट, ये सारे इंटरफेसेस हैं। अगर मैं इंटर करूंगा तो एक एक लाइन ऊपर जाऊंगा मैं, अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक ऊपर चले जाएगा। अभी देखा 18 पे है, 2 है, पूरा पेज ऊपर चला जाएगा। तो हमने देखा ना इंटरफेस पे किसी पे आईपी डली हुई है, ना ही कोई लाइन VTY 0 पे या कंसोल पे कोई पासवर्ड है या कोई बैनर है, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है इसके अंदर। हमने शो रनिंग कॉन्फ़िग करके ये चीज़ें देख ली। बी, हाउ मैनी फास्ट इथरनेट डज द स्विच हैव। बी का क्वेश्चन नंबर 1, कितनी है फास्ट इथरनेट इंटरफेस कितने हैं? 24, 1 to 24। ये क्यों नहीं, क्योंकि गीगाबिट इथरनेट है। सही है, ये 1000 Mbps है। फास्ट इथरनेट की स्पीड 100 Mbps होती है। टू क्वेश्चन, हाउ मेनी गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस डज द स्विच हैव? ओनली टू। थ्री, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू शोन फॉर द VTY लाइन्स? VTY लाइन्स की वैल्यू क्या है? 0 to 4 है और 5 to 15 है। फोर, which command will display the current content of non-volatile random access memory NVRAM? तो हम लिखेंगे शो स्टार्टअप। मतलब ये है कि स्टार्टअप के अंदर वो चीज़ें मौजूद होंगी, जब भी स्विच रिबूट होगा तो ये इसी फाइल्स को लोड करेगा। सही है, वो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने स्विच के अंदर सेव की होती है उन वो कहाँ रखता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर रखता है। जैसे अगर मैं किसी नोटपैड फाइल पे काम कर रहा हूँ, काम करते करते अगर लाइट चली गई तो मेरा डेटा क्या होगा? रैम के अंदर मौजूद होगा। जैसे ही लाइट आएगी और मैं सिस्टम अपना ऑन करूँगा, सिस्टम ऑन करने के बाद मुझे वो फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि वो टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर थी।
इसी तरह रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो टेम्परेरी होती है। अगर स्विच रिस्टार्ट आपका हो जाए तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को सेव करना पड़ता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि रैम से एनवी रैम के अंदर आपको सेव करना पड़ता है। एनवी रैम को कैसे डिस्प्ले करते हैं, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ये बता रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। 5 में कह रहा है व्हाई डज द स्विच रिस्पॉन्ड स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। क्यों कर रहा है ये, क्योंकि अभी तक हमने इस स्विच के ऊपर कुछ सेव किया ही नहीं है। जैसे हम सेव करेंगे फौरन वहां पे स्टार्टअप कॉन्फ़िग दिखाना लग जाएगा। पार्ट 2, क्रिएट बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, असाइन नेम टू स्विच। हम स्विच पे हैं, मौजूद है। अगर अब ये कह रहा है असाइन टू स्विच, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगर टैब दबाते हैं, टर्मिनल। टैब से क्या होता है, कमांड को कंप्लीट करता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल गए, मैंने लिखा होस्ट नेम S1, यहाँ पे मौजूद है होस्ट नेम S1। इंटर किया, जैसे ही इंटर करूंगा मैं तो ये मुझे क्या कर देगा। पार्ट 2 पे आते हैं हम, सिक्योर एक्सेस द कंसोल लाइन। अब ये कह रहा है किसको सिक्योर करो, कंसोल लाइन को सिक्योर करो। तरीका इसने बता दिया है। S1 के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हम ऑलरेडी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे बैठे हुए, हम जाएंगे लाइन कंसोल 0 में, जैसा कि इसने मेंशन किया हुआ है। पासवर्ड दिया मैंने सिस्को, इसने लिखा हुआ लेट मी इन, मैंने लिखा है सिस्को। फिर किया लॉगिन। लाइन कंसोल 0 पासवर्ड देने के बस ये 3 कमांड है। लाइन कंसोल 0 पासवर्ड देना है यहाँ पे, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें, और देन लॉगिन। ये आपकी कमांड कंप्लीट हो गई। अब हम एग्जिट करते हैं, फिर दोबारा एग्जिट करते हैं। अभी हम आ गए प्रिविलेज मोड पे। अब जैसे ही प्रिविलेज मोड से मैं एग्जिट करूंगा तो मुझसे पासवर्ड मांगिए, क्योंकि मुझे बोल रहा है कि आपने कंसोल मोड पे, कंसोल पे पासवर्ड लगाया था। सही है, जब कंसोल जैसे ही लगाते हैं तो सबसे पहला मोड कौन सा होता है, यूज़र मोड होता है। तो यूज़र मोड के ऊपर जाने के लिए मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा सिस्को। इसके ना पासवर्ड हम टाइप करते हैं वो दिखता नहीं है, सिस्को लिखा हमने, वापसी हम आ गए यूज़र मोड पे। स्टेप 3, वेरीफाई दैट कंसोल एक्सेस इज सिक्योर्ड। हमने वेरीफाई कर लिया कि कंसोल एक्सेस हमारा सिक्योर हो गया है। स्टेप 4, सिक्योर प्रिविलेज मोड एक्सेस, सेट एनेबल पासवर्ड टू सिस्को। इसने इस तरह सिस्को लिखा, हम नॉर्मल लिखेंगे, दिस पासवर्ड प्रोटेक्ट आर एक्सेस टू प्रिविलेज मोड। हम जाते हैं इनेबल करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, यहाँ पे हम देते हैं सिस्को 123 और एग्जिट कर देते हैं। फिर दोबारा एग्जिट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसोल केबल हमने लगाई है, सबसे पहला पासवर्ड हमें आपसे पूछ रहा है यूज़र मोड पे जाने का, हमने लिखा सिस्को। फिर इनेबल किया, फिर मुझसे ये क्या मांगने लगा, प्रिविलेज का पासवर्ड, जो मैंने अभी अभी दिया सिस्को 123। स्टेप 4 तक हमारी लैब कंप्लीट हो गई है। स्टेप 5, वेरीफाई द प्रिविलेज एक्सेस मोड इज सिक्योर। ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। द पासवर्ड इज द कंसोल पासवर्ड टू कॉन्फ़िगर लाइन कंसोल 0। ये सारी वही डिटेल है जो हमने ये सारे काम अभी करे हैं, कि कंसोल 0 पे हम गए, वहाँ से पासवर्ड मांगा, फिर उसने एक्सेस मोड पे हमसे पासवर्ड मांगा, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड मांगा। अब हम शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िग सबसे ऊपर हमें बता रहा है, जैसे शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड मैंने चलाई है, करंट कॉन्फ़िगरेशन 1089 बाइट्स। यहाँ बता रहा है इनेब, आपने होस्ट नेम क्या कर दिया भाई, S1 कर दिया है। इनेबल पासवर्ड आपने क्या दे दिया है, सिस्को 123। फिर मैं इसको इंटर करता रहता हूँ, ये सारे इंटरफेसेस मुझे दिखा रहा है ये। और फिर मुझे दिखा रहा है आपने लाइन कंसोल पे पासवर्ड दे दिया है सिस्को। सही है, शो रनिंग कॉन्फ़िग से हमें ये डेटा दिख गया। अब एक चीज़ है, प्रिविलेज मोड पे दो किस्म के पासवर्ड लगते हैं। एक लगता है जो कि हमें प्लेन टेक्स्ट में है, जो कि हमें दिख रहा है, ये रहा। सही है, इनेबल पासवर्ड सिस्को 123। एक होता है सीक्रेट पासवर्ड। अब बिल्कुल ये वैसी मिसाल है, एक घर में छोटा ताला लगा हुआ है और एक बड़ा ताला लगा हुआ है, तो ज़्यादा सिक्योरिटी किसकी होगी, बड़े ताले की होगी। तो इसी तरीके से सिस्को के अंदर प्रिविलेज मोड पे एक प्लेन टेक्स्ट में है और एक पासवर्ड होगा जो ऑटोमेटिक साइफर टेक्स्ट होगा। कैसे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं हम,
इनेबल सीक्रेट, और मैं लिखता हूँ सिस्को सिस्को, ये इनेबल सीक्रेट लिखा है मैंने। अच्छा, अब प्रिविलेज मोड पे दो पासवर्ड है, एक प्रिविलेज मोड पे दो पासवर्ड है, एक हमारा इनेबल पासवर्ड वाला सिस्को 123, और दूसरा इनेबल सीक्रेट जो हमने पासवर्ड अभी लगाया है, तक इसने मेंशन किया हुआ था। तो अब किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी? वो होगी सीक्रेट पासवर्ड ही। कैसे, अभी हम देखते हैं। एग्जिट करते हैं यहाँ से और शो रनिंग कॉन्फ़िग करके वेरीफाई करते हैं। ये देखें, ये एक पासवर्ड हमने लगाया था प्रिविलेज मोड पे, और ये पासवर्ड एक सीक्रेट की कमांड हमने जब चलाई तो उसके मुताबिक इसने एल्गोरिथम के मुताबिक MD5 के ज़रिए इस पूरे पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दिया। सिस्को सिस्को को देखें, इसने इनक्रिप्ट करके ये साइफर टेक्स्ट हमें दे दिया। तो अब इन दोनों पासवर्ड में से प्रायोरिटी किसकी होगी? इस वाले पासवर्ड की होगी। अभी हम चेक कर लेते हैं, इनेबल करते हैं, और सॉरी एग्जिट करते हैं। सबसे पहला यूज़र मोड का पासवर्ड जिसका था सिस्को, फिर इनेबल। अब प्रिविलेज मोड का पासवर्ड लिख रहा है, पहले मैंने रखा था सिस्को 123, इंटर करता हूँ मैं, नहीं जा रहा। अब जब मैं सिस्को सिस्को रखूँगा, ये इसके अंदर प्रिविलेज मोड में आ गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड भी यूज़ कर रहे हैं और आप साइफर टेक्स्ट वाला पासवर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनेबल सीक्रेट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? इनेबल सीक्रेट की प्रायोरिटी होगी। तो स्टेप्स 7 के अंदर वही कह रहा है, वेरीफाई दैट द इनेबल सीक्रेट पासवर्ड इज एडेड टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। रनिंग कॉन्फ़िग से हमने देख लिया। यू कैन एब्रीवेट शो रनिंग कॉन्फ़िग एज शो रन भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड? इंक्रिप्शन वाला पासवर्ड था, वो हमने देख लिया कि उसने इंक्रिप्ट में हमें एक साइफर टेक्स्ट उठा के दे दिया था, ये इसका साइफर टेक्स्ट हमें दिया था। क्लियर है यहाँ तक? स्टेप नंबर 8, इनक्रिप्ट द इनेबल एंड कंसोल पासवर्ड। सही। अब ये जो कोई बंदा देखेगा, ये पासवर्ड देखेगा, उसको याद रह जाएगा भाई इसको 123 पासवर्ड था। अब इसको सिक्योर करने के लिए, इसको इनक्रिप्ट करने के लिए भी एक कमांड है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, जैसे कि स्टेप 8 के अंदर मेंशन है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन एंटर करते हैं हम, जैसे ही एग्जिट करते हैं और शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं, तो ये देखें जो सिस्को 123 था वो पासवर्ड भी क्या हुआ? इनक्रिप्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह कंसोल का पासवर्ड भी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। हालांकि ये डिक्रिप्ट कर सकते हैं आप किसी वेबसाइट पे, आप इसको आसानी से डिक्रिप्ट हो जाता है ये। तो लेकिन इसने कम से कम, कोई बंदा अगर सडनली किसी की नज़र पड़ जाती है, आप स्विच पे काम कर रहे हैं, अचानक नज़र पड़ेगी, तो उसको कम से कम ये चीज़ याद नहीं रहेगी। स्टेप 8 भी कंप्लीट हो गया हमारा। पार्ट 3, कॉन्फ़िगर मोटेड बैनर। कॉन्फ़िगर अ मैसेज ऑफ द डे। मोटेड का मतलब क्या है? मैसेज ऑफ द डे बैनर। कॉन्फ़िग टी करके हम जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें आना होगा। यहाँ पे कमांड लिखते हैं बैनर मोटेड। बैनर मोटेड क्वेश्चन मार्क करके हम देख सकते हैं इसके बाद कौन कौन से आ रहे हैं मोटेड। अच्छा, अब इसके ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे इसने बैनर मोटेड के बाद डबल कोटेशन लगाया है, और जिस भी सिंबल से ये स्टार्ट करेगा उसी सिंबल से ये इसको एंड करना होगा। फर्ज करें अगर मैं बैनर मोटेड लिखता हूँ और मैं डबल कोटेशन लगाता हूँ और मैं लिख देता हूँ दिस इज सिक्योर सिस्टम डॉट लगाते हैं और डबल कोटेशन, बैनर मोटेड डबल कोटेशन लगाया तो डबल कोटेशन से मुझे इसको एंड करना होगा। मैं इसको एंटर कर देता हूँ और एग्जिट करके यहाँ से भी एग्जिट करता हूँ। देखिए दिखा रहा है मुझे दिस इज सिक्योर सिस्टम। सही है। यहाँ पे पासवर्ड था सिस्को, इनेबल सिस्को सिस्को, और फिर मैं श्योर रनिंग कॉन्फ़िगर करके वेरीफाई कर सकता हूँ बैनर अपना जो मैंने अभी अभी लगाया है। बैनर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। सही है। ये सिंबल को इस तरह चेंज कर देता है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग है इसकी। अच्छा, लेकिन इसके अंदर अगर मैं अब लिखता हूँ बैनर मोटेड और मैं डबल कोटेशन यूज़ करता हूँ और मैं लिखता हूँ दिस इज़ सिक्योर, फिर मैं डबल कोटेशन लगा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ सिस्टम, और फिर डॉट लगा कर डबल कोटेशन लगा देता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया, फ़र्ज़ करें मैं डबल कोटेशन की जगह पे मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि मैं Z से स्टार्ट करूँगा और Z से एंड करूँगा, दिस इज़
सिक्योर सिस्टम, सही है, दिस इज अ सिक्योर सिस्टम। अब इससे पहले, सिस्टम से पहले मैं जेड गलती से मुझसे दब जाता है, फर्ज करें, और मैं इंटर करूंगा, और फिर जब एग्जिट करता है तब ये दिखा रहा है मुझे दिस इज सिक्योर। सिस्टम इसने गायब कर दिया क्योंकि सिस्टम से पहले ही इसको जेड मिल गया। इसको ये पता था कि मुझे जेड से शुरू करना, और जैसे ही दूसरा जेड मिलेगा वहां से मुझे कमांड को ब्रेक कर देना है। मैं जाता हूँ सिस्को, सिस्को इनेबल, सिस्को शो रनिंग कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। इसने क्या किया, दिस इज सिक्योर तक लिया क्योंकि इसको जेड पहले ही मिल गया, सिस्टम से पहले यहाँ पे क्या मिल गया, जेड मिल गया, जो मैंने मेंशन किया था यहाँ पे। जैसे ये देखें, दिस इज सिक्योर सिस्टम, जेड पहले मिल गया तो इसने क्या किया, जेड से स्टार्ट किया और जेड पे एंड कर दिया, सिस्टम को इसने गायब कर दिया है। बैनर लगाने का तरीका भी क्लियर हो गया। पार्ट 4, सेव कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू एनवी रैम। एनवी रैम में कैसे कैसे सेव करेंगे, कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप के अंदर। अब मैं जब शो स्टार्टअप कमांड चलाऊंगा तो मुझे ये कमांड वो सारी चीज़ दिखा देगा जो मैंने अभी अभी सेव की, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद थी। क्लियर। पार्ट 3 में यही कह रहा है वो, विच कमांड विल डिस्प्ले द कंटेंट एनवी रैम। पार्ट 5, configure S2. You have completed the configuration on S1. You will now configure S2. If you cannot remember the command, refer to part 1 to 4 for assistant. तो आप S2 को भी सेम तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद जब आप चेक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है S1 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, पासवर्ड इनकरेक्ट इसी वजह से दे रहा है कि जो इसने पासवर्ड हमें गिवन दिया था हमने वो इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने पासवर्ड यूज़ किया। तो भाई हम वो पासवर्ड लिख लेते हैं जो इसने हमें दिए हुए हैं। इसको हम क्लोज करेंगे, ऑटोमेटिक लैब पे आ जाएंगे। तो हम इनके जो पासवर्ड गिवन है हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ इशू नहीं है। जारी बात है, उसने पूरी एक लैब डिज़ाइन की हुई है सिस्को ने। हम वापसी आते हैं, अब तो हमें क्लियर है सारी चीज़ें। लाइन कंसोल 0 पे गए हम, पासवर्ड इन्होंने कहा है लेट मी इन, ओके नो इशू, लॉग इन, सही है। फिर इन्होंने बोला कि प्रिविलेज मोड का पासवर्ड देना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सही है। इसके पासवर्ड हमने यूज़ कर लिया है, जो इन्होंने पासवर्ड दोनों दी तो वो हमने यूज़ कर लिया। अब साथ चेक रिजल्ट करके देख लेते हैं हम, हो सकता है कोई चीज़ अगर रह गई हो। सीक्रेट पासवर्ड जो इसने दिया हुआ वो हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो भी यूज़ कर लेते हैं हम। सीक्रेट पासवर्ड इनका क्या था, कंसोल 0 पे है, इसका पासवर्ड ये था, सीक्रेट का पासवर्ड इट्स सीक्रेट। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, सही है। और इसको हम, अच्छा एक चीज़ और, जिस तरह कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग है ना, इसी तरह कमांड है WR राइट की, यही काम करेगा। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को रैम से उठा के एनवी रैम में लेके चले आएगा, राइट करेंगे, सेम ये वही काम है जो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर रही है। तो अब हम अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्ट S1 का कंप्लीट हो गया। सेम काम आपको S2 के ऊपर करना है। बैनर ये खुद ही ऑटोमेटिक दिखा रहा है, जैसे ही आप लैब को लॉगिन करेंगे ये बैनर आपको ऑटोमेटिक दिखाया कि मौजूद है यहाँ पे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको चीज़ें गिवन है कम से कम वो आपको करनी है। अगर आपका कोई भी सवाल हो इस लैब से मुताबिक तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया।